हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं संज्ञा के प्रश्नों को, जो कि परीक्षाओं से पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो प्लीज़ आप पूरी क्लास को देखिए और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, चलिए देखते हैं। ये जो बुक है यूथ हिंदी बुक सॉल्यूशन है, जिसमें कि सामान्य हिंदी के 386 प्रश्न पत्र दिए गए हैं, जिसमें कि 10,920 प्लस पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, ये क्लास नंबर 4 है, जो कि आप देख पा रहे हैं। संपूर्ण हिंदी है, क्लास नंबर 4 है। 3 क्लास दोस्तों पहले हो चुकी हैं। चलिए चलते हैं हम। आज जो क्लास अपनी 4 है, जिसमें कि हम लोग दोस्तों आज संज्ञा को देखेंगे। संज्ञा से देखेंगे प्रश्न। आज जो है आपकी संज्ञा है, क्लास नंबर 4 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। तो संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया, ये आपको इस वाक्य में देखना है। तो वाक्य है, वह इनमें से एक को जानता है। तो वह इनमें से एक को जानता है, तो इसमें जो संज्ञा का रूप है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर डी, एक। जैसे कि उसमें वह इनमें से एक को जानता है, यहाँ पे संज्ञा का काम कर रहा है एक, इसलिए ऑप्शन आपका एक हो। ये एक जो है, जो कि संज्ञा है, संज्ञा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इसमें निर्देश में, निम्नलिखित प्रश्न में संज्ञा शब्द पहचानिए। तो इसमें संज्ञा शब्द को हमें पहचानना है। पहला ऑप्शन दिया है मीठा, पहला ऑप्शन मीठा, दूसरा मधुर, अगला चतुर और चातुर। तो इसका ऑप्शन आपको संज्ञा देखना है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। तो चातुर, चातुर संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। शेष दिए तीनों जो विकल्प हैं, मीठा, मधुर, चतुर, ये विशेषण है। ये विशेषण के प्रकार हैं, जो अन्य जो 3 दिए हुए हैं। इससे निर्मित संज्ञा इस प्रकार है। तो मीठा का हो जाएगा मिठास, और ये मधुरता, और चातुर का चतुराई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो बस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, हमें पता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो जो संज्ञा का भेद, पहला ऑप्शन दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक और भाववाचक। तो ये आप ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। जो निजवाचक है, ये निजवाचक जो होता है, ये सर्वनाम होता है। निजवाचक जो है आपका सर्वनाम है, सर्वनाम। बाकी जो दिए हैं वो आपकी संज्ञा है, ये आपका होगा सर्वनाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो लिंग का निर्धारण जो होता है, वो आपका संज्ञा के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होगा अगला क्वेश्चन नंबर। इसमें दिया है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है, जबकि विशेषण, क्रिया तथा सर्वनाम तीनों उत्तर की दृष्टि से असंगत हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 6वां। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जो वचन है वो संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। इसमें दिया है, वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। ध्यान देने बात योग्य कि सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के रूप मूलतः संज्ञा पर आश्रित होते हैं, इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हवा कैसा शब्द है। हवा कैसा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। तो हवा जो है वो संज्ञा शब्द है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। वाक्य में मैं पढ़ूंगा है। तो इसमें आपका जो होगा वो संज्ञा उपवाक्य है। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा पूरक के रूप में प्रयुक्त हों, उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। अतः राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, वाक्य में कि मैं पढ़ूंगा एक संज्ञा उपवाक्य है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो वाक्य में जो टहलना है वो क्या है। तो टहलना जो है वो संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। टहलना जो आपका संज्ञा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर जो है 10। व्युत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति के जो आधार पर संज्ञा
के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो 3 भेद होते हैं, इसमें देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। जैसे कि एक ऋण है, जैसे इसका तो इसे आप तोड़ नहीं सकते। ऋण यौगिक, 2 शब्दों के मेल को यौगिक कहते हैं, जैसे पाठशाला, पनघट। और योग ऋण जो तीसरे पर आश्रित, जैसे जलज है, लंबोदर है, ये योग ऋण शब्द हैं, संज्ञा हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11वां। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के भेद आपको पता होने चाहिए। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जैसे कि नंबर 1 होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक, यहाँ आप देख सकते हैं नंबर जो 1 होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 होगा आपका जातिवाचक हो जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे आप संज्ञा लिख देंगे। संज्ञा के प्रकार चल रहे हैं। अगला है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक। ये आपके 5 प्रकार हो गए। चलिए कुछ अगला देखते हैं। इसमें आप दिए देखो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 12वां। व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं? तो इसमें आप देखिए ऑप्शन में ए दिया है जो राम है, रामचरितमानस है, गंगा है। इसमें आपका ये है जो मिठास है, जो कि भाववाचक संज्ञा से संबंधित है। ठीक है, और ये है आपका बुढ़ापा, ये भी भाववाचक संज्ञा। और ये वकील है वो जातिवाचक संज्ञा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, मिठास है, मिठास जो है भाववाचक, बुढ़ापा भी भाववाचक, जबकि वकील जो है ये दिया है जातिवाचक संज्ञा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। इसमें राम, रामचरितमानस, गंगा ये सभी व्यक्तिवाचक के ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं। रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से विकल्प का चयन कीजिए। तो जो रहीम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 14वां। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अगला 14 में देखते हैं संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। कावेरी जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें आप देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान क्या होती है। जिस संज्ञा शब्द में से किसी विशेष वस्तु, स्थान, व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कावेरी, गंगा, रामायण, गीता और राम, कृष्ण, शशि, मोहन, इलाहाबाद कंप्यूटर आदि, ये सभी व्यक्तियों का नाम जिससे व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 15वां देखते हैं। निम्न में संज्ञा शब्द है। इसमें संज्ञा शब्द आपका है जो कि गंगा है, जिस पुराना है और मोटा, ये सब विशेषण के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, जो कि ये संज्ञा है, गंगा संज्ञा है। इसमें दिए हैं, बाकी आपको देख सकते हैं। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा में नदी, पर्वत, देश, महासागर आदि। और व्यक्तिवाचक राम, गंगा, पटना। और द्रव्यवाचक में सोना, चांदी, तेल, पानी, घी आदि। और समूहवाचक में आप देख सकते हैं टीम, वर्ग, आयु, पुलिस, सेना, परिवार आदि। और भाववाचक संज्ञा मिठास है, बुढ़ापा है, नारित्व है, भोलापन है, दया आदि ये शब्द आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम 16वां। क्वेश्चन नंबर 16वां देखते हैं। राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें संज्ञा आपकी होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सभी नाम है, नाम किसी व्यक्ति के नाम को जो बोध कराए वो संज्ञा, नदियों के नाम, देशों के नाम, ये सभी जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 17। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? जो हिमालय है वो आपकी संज्ञा होगी। हिमालय जो संज्ञा है वो है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हिमालय इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? तो चांदनी चौक में आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें भी।
नाम का बोध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, आपका ये होगा 18वां। 19वां देखते हैं, जातिवाचक संबंधित क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19 है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा आपका है ये जातिवाचक संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 20वां, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो जो नेपोलियन है वो है जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, इसमें दिया है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जब कोई शब्द अपने नाम रूप का त्याग कर दे और दूसरे नाम रूप ग्रहण करे तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे महात्मा गांधी आज के समय में कृष्ण, तो यहाँ कृष्ण जो महात्मा गांधी के लिए यूज हुआ है इसलिए जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 21। आप क्वेश्चन नंबर अगला है 21 है, 21 आपका दिया है 21। इसमें देखते हैं 21 में जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द है आम और वकील, दोनों जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसमें देखते हैं यहाँ आम और वकील दोनों ही जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, भैंस, वकील, नगर, डॉक्टर आदि। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 22 में देखते हैं निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है? तो इसमें देखते हैं इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो यहाँ जो चंद्रगुप्त यूज हुआ है वो हुआ जातिवाचक संज्ञा के रूप में, यहाँ होगा चंद्रगुप्त जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 23, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा जो आपका होगा पर्वत होगा। ये है आपका जो दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है गंगा, मिठास आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और ये भी आपकी जो एग्जाम्पल दिए है पर्वत होगा आपका, वो पर्वत जो है आपका जातिवाचक संज्ञा में आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, नदी, पर्वत, लकड़ी आदि सब जातिवाचक संज्ञा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 24, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें से जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है उसमें आपका दिया है हिमालय। हिमालय का आपका नाम दे दिया है, तो हिमालय जो होगा वो होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं पूछा था तो ये हिमालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 25, गाय कौन सी संज्ञा है? तो जो गाय है वो जातिवाचक संज्ञा है। गाय जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के इस रूप में व्यक्तियों, वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, जैसे लड़का, भाई, घोड़ा, मोर, किताब, शिक्षक, मंत्री आदि। ये सब जातिवाचक के एग्जाम्पल हैं। अगला देखते हैं 26, पशु चर रहे हैं। तो जो पशु शब्द है वो क्या है? तो जो पशु है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 27, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में भी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन अगला है 28 में, गरीबों की सहायता करो। गरीबों की सहायता करो। क्वेश्चन नंबर है 28, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? तो जो गरीब शब्द है वो है जातिवाचक संज्ञा से संबंधित। गरीब शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जब किसी शब्द से पूरे समुदाय का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे छात्र, गरीब, अमीर, व्यापारी, अधिकारी आदि। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 29, मनुष्य, देवता, देवियाँ और आदमी में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते 30 देखते हैं 30, एक समूहवाचक नहीं है। तो इसमें जो समूहवाचक नहीं है वो नहीं है आपका बेल, दल, गुच्छा, छत्ता, ये सभी समूहवाचक के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 31 में देखते हैं आप हथियार में कौन सी संज्ञा है? जो हथियार में है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है। हथियार में जातिवाचक संज्ञा है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे हथियार, मनुष्य, घर, पहाड़, नदी आदि। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, लड़का कौन सी संज्ञा है?
तो जो लड़का है वो आपकी जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 33। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है ये पूछा है, तो आपका भाववाचक संज्ञा लता नहीं होगा। समता, ममता और कटुता ये सभी भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। लता शब्द भाववाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा होगी, जबकि ममता, समता, कटुता शब्दों से भाव का बोध होता है, ये शब्द भाववाचक संज्ञा में आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 34, जो कि भाववाचक संज्ञा से संबंधित दिए हैं। जलेबी में मिठास, जलेबी में मिठास अधिक है। तो जो मिठास है वो आपका जो है पूछा है रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मिठास का, तो जो मिठास जो है वो आपकी है भाववाचक संज्ञा। मिठास है भाववाचक संज्ञा, जबकि भाववाचक संज्ञा है अगर हम मीठा की बात करें तो ये है विशेषण। मीठा जो है वो है आपका विशेषण। तो इसे पूछा था, विशेषण पूछ रहा था मिठास का, तो विशेषण आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका विशेषण आप यहाँ दिया देखो, और मिठास होगा। क्वेश्चन नंबर मीठा होगा। अगला 35, अचूक विशेषण, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा। जो अचूक विशेषण के साथ अगर संज्ञा यूज होगी वो अचूक निशाना होता है। अचूक विशेषण संज्ञा का उपयुक्त निशाना होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 36, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा आपका दौड़ नहीं है। कच्चा आपका समूहवाचक संज्ञा है, सब ये भी है, भीड़ है और कच्चा भी है। तो जो आपका दौड़ है ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 37, निर्देश में दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। तो इसमें भाववाचक संज्ञा आपको पहचाननी है। इसमें दे बंधुत्व दिया है, क्षत्रिय दे पुरुष दिया है और प्रभु दिया है, तो इसका बंधुत्व जो है आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा में देख लीजिए आप, जिस शब्द से व्यक्ति के गुण धर्म, भाव, दशा, व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे बचपन, अपना, बुढ़ापा और बंधुत्व, लगपन, प्रेम, ईर्ष्या, मिठास आदि, ये सभी भाववाचक संज्ञा से के उदाहरण हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 38, सुंदर, निर्बल, सौंदर्य और निपुण। तो इसमें आपका सौंदर्य है जो कि भाववाचक संज्ञा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला है 39, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। तो इसमें स्वतंत्रता पूछ रहा है, तो स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा होगी। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है जो कि भाववाचक का है। भाववाचक के अन्य उदाहरण जैसे कि लालमा है, मिठास है, घृणा है, यौवन है और क्रोध आदि, ये सभी दशाओं को प्रकट करे भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर अगला है 40, सूर की भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। सूर की भाववाचक, तो सूर की भाववाचक संज्ञा जो हो जाएगी वो हो जाएगी सौर। सूर का भाववाचक संज्ञा सौर होगा। अर्थ की दृष्टि से 5 व्यक्ति संज्ञा के जो प्रकार होते हैं 5 होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 40। अगला देखते हैं 41 क्वेश्चन देखते हैं। वैधव एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। तो जो वैधव है जो कि विशेषण से बना है, तो इसमें कौन से विशेषण से बना है? ये विधवा से बना है। वैधव विधवा से बना है। वैधव एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण विधवा से बना है, अतः रिक्त स्थान पर विधवा शब्द होगा। तो यहाँ पे आपका बताया जाएगा विधवा। वैधव जो भाववाचक संज्ञा है इसका विशेषण जो हो जाएगा वो विधवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 42, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है वो मिठास है, मिठास। अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 43, फिसलन है। जो फिसलन है वो आपका भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि को ज्ञात कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध है, यौवन है, मिठास है और लालमा, कालमा आदि, ये सभी। और विशेषण यानी भाववाचक संज्ञा जैसे कि भाववाचक संज्ञा के निर्माण जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय में, जैसे कि आव है, तो है, पन है, अव है, इमा, ई, ता और हट आदि प्रत्यय को जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनता है। जैसे कि इसमें दिया है, जैसे कि फिसलन है, लालमा है, निकटता है, पुरुषत्व। ठीक है, ये क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 44, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से खाली स्थान शब्द बनाए जाते हैं। तो जो शब्द बनाए जाते हैं वो भाववाचक संज्ञा के शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें दिया है जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 45। नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी खाली स्थान में है। तो उसका जो सौंदर्य है, सौंदर्य होगा मुखमंडल में, ना कि आँखों में, हंसी में, बालों में। जो सौंदर्य होगा मुख में, इन्हें मुखमंडल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 46। 46 में देखते हैं मना की भाववाचक संज्ञा होगी। तो मना की होगी मानस। मना का भाववाचक संज्ञा मना ही होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। मना का होगा मनाही, मना का मनाही। जबकि मानसा, मानस और मन तीनों असंगत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 47। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो भाववाचक शब्द आप देखेंगे इसमें जो भाव अमीर है, गरीब, समूह, मिठास, समूह, ये समूह जो है आपका समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। इसमें आप देखें अगर गंगा है, ये व्यक्तिवाचक से संबंधित है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक से संबंधित है। अब इसमें देखते हैं आपका सूर्य है, सूर्य जो है आपका ये भी व्यक्तिवाचक से संबंधित होगा, व्यक्तिवाचक, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही होगा। रसीला है, करवाहट, बुढ़ापा, उन्नति। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 48। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। तो मीठा की जो भाववाचक संज्ञा होगी मिठास, मीठा की मिठास। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 49। 49 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो मित्रता जो है भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 50। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा को देखना है। दिल्ली है जो कि व्यक्तिवाचक है, मोहन है व्यक्तिवाचक, और लड़का जो है जो ये है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा है। और ये दोनों जो हैं वो हैं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और बीमारी है ये है आपकी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 50 का होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो बुढ़ापा है जो कि भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 52 में, वह है यौवन में परिश्रम करता रहा। तो यौवन में, तो जो यौवन है ये आपकी संज्ञा है। पूछा है विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा और क्रिया, तो आपकी ये संज्ञा हो जाएगी। तो यौवन जो है वो की संज्ञा है। ठीक है, जो कि एक दशा को प्रकट कर रहा है, तो ये यौवन तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 53। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है? भाववाचक संज्ञा का सूचक है। तो भाववाचक है जो आपका लंबाई, लंबाई है, लोभी है, और मधुर, लज्जालु। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। लंबाई, लंबाई एक भाववाचक संज्ञा का सूचक है। इसका विशेषण लंबा है, जबकि लोभी, मधुर, लज्जालु ये सभी विशेषण है। क्वेश्चन नंबर अगला है 54। दुकान की भाववाचक संज्ञा है। तो दुकान की जो होगी भाववाचक संज्ञा वो हो जाएगी दुकानदारी, दुकानदारी। दुकान की भाववाचक संज्ञा दुकानदारी होगी, जबकि दुकानदार, दुकानदारिन और दुकान वाला जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं या उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 55 में देखिए निम्नलिखित में कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा हमें देखनी है। तो इसमें इसमें दिया है नर्मदा और नारी और गुच्छा, बारीकी। तो इसमें जो बारीकी है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 56। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? जो भाववाचक संज्ञा है वो कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो भाववाचक जो संज्ञा है वो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, जिसमें कि आपका एक जातिवाचक है, एक सर्वनाम से और विशेषण से, अव्यय से और क्रियाओं से। इन सब 5 शब्दों से जो भाववाचक संज्ञा बनती है। क्वेश्चन अगला 57 देखते हैं 57। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? तो जो मनुष्यता है जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 58 में देखते हैं निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा है, इसमें भाववाचक संज्ञा के उदाहरण आपको 2 दिए हैं। एक तो डी दिया है वीरता, वीरता जिसमें ता का यूज है, ठीक है, और एक देश प्रेम, देश प्रेम के प्रति भावना या देश प्रेम,
ये दोनों ही भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका बी और डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 59 देखते हैं। 59 में देखते हैं निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा है वो है चतुराई, गंगा, आपको पता है, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है। ठीक है, और जो फूल है और कमरा है जो कि जातिवाचक संज्ञा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 59 हो जाए। अब देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है? तो संज्ञा शब्द आपको देखना है, तो संज्ञा कामना जो है, जो कि संज्ञा शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसमें देखते हैं कामना शब्द भाववाचक संज्ञा है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान का या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, वो है सर्वनाम। तथा देखा क्रिया है, और पीला जो कि विशेषण है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं समूहवाचक संज्ञा से क्वेश्चन दिए हैं। 61 नंबर देखते हैं सम्मति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? तो जो सम्मति है वो है आपका समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 62 कच्छा भी है। जो कच्छा शब्द जो है व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? जो कच्छा है वो भी आपका है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन अगला है 63 में देखते हैं। 63 निम्न में संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द जो है सवा है, जो कि वो समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 64 द्रव्यवाचक संज्ञा से संबंधित प्रश्न को। 64 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो इसमें मिठाई है, खटाई है, दूध है, ठंड है। तो दूध है जो कि आपका द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 65 दूध है। तो दूध क्या है? आपको पता है द्रव्यवाचक संज्ञा है। 66 में देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें पता है मनाही, विद्युता, खुशी, ये सभी भाव प्रकट कर रहे हैं। जबकि सोना जो है ये है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये द्रव्यवाचक से संबंधित कुछ है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपसे पूछा है सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो जो सोना है जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला देखते हैं 67 गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रहा है? तो इसमें गांधी जो है, गांधी जी जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है और को राष्ट्रपिता कहा है। तो राष्ट्रपिता जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, व्यक्तिवाचक से भाववाचक में प्रकट कर रहा है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया, इस वाक्य में संज्ञा व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 68 कालमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण खालिस्तान से बना है। तो ये विशेषण है, इसमें विशेषण को देखना, लालमा है, कालापन है और काल है। तो इसमें आपका हो जाएगा काला जो कि विशेषण है। सॉरी, ठीक है, हाँ, ये जो कि काला जो इसमें दिया है कालमा है। जो कालमा जो है वो है आपकी भाववाचक संज्ञा। तो इसमें विशेषण पूछ रहा है, तो कालमा तो है भाववाचक, तो विशेषण इसमें काला हो जाएगा। किसी जो काला है विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख 69 देखते हैं अगला। 69 इसमें दिया है, देखिए विशेषण जैसे सुंदर है तो इसका भाववाचक सुंदरता होगा, वीर का वीरता अथवा वीरत्व हो जाएगा, और काला है तो कालमा हो जाएगा। तो जो काल जो है आपका विशेषण है और कालमा है भाववाचक संज्ञा, ऐसी लाल विशेषण है और लालमा भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर अगला है 69 निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए। तो अनुशासन जो कि संज्ञा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 70 देखते हैं। सूची फर्स्ट में दिए गए संज्ञा की सूची सेकंड में दिए गए संज्ञा के भेद सुमेलित कीजिए। तो आपको सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 70 में देखते हैं, सूची मिलान करना है। तो इसमें आपको देख सकते हैं पानी है, पानी से आप चेक कर सकते हैं जो पानी दिया है आपका वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जी आपका हो जाएगा तीसरा। तो डी का तीसरा किस में दिख रहा है आपको? ऐसे ही मिल गया है, तो ऑप्शन डी का तीसरा ओनली इसी में है। तो इसमें जो ए का फर्स्ट होगा, फिर तो ए का फर्स्ट यानी कि ए जो है जुलाई है, बिल्कुल सही, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और जो बी है, बी का हो जाएगा सेकंड,
मैना है जो कि जातिवाचक संज्ञा है, और जो कुंज है वो समूहवाचक संज्ञा है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से पकड़ सकते थे आप एक पानी द्रववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 71 है, बाप का संबंध संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा, तो बाप का जो होगा वो होगा बापौती, ऑप्शन नंबर डी। बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप बापौती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 72, मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना। वाक्य के संदर्भ में एक कथन गलत है। मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना, वाक्य के संदर्भ में एक कथन जो है गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। इनमें से एक संज्ञा उपवाक है, एक संज्ञा दिया है इसमें, मेरा काम पढ़ना और तुम्हारा काम लिखना। इस वाक्य के संदर्भ में एक संज्ञा उपवाक है जो कि गलत है, जबकि दो प्रधान उपवाक हैं, यह संयुक्त वाक्य है और इसमें दो सरल वाक्य संयोजक से जुड़े हैं, ये सभी कथन सत्य हैं। इसमें दो प्रधान उपवाक्य हैं, सही बात है, और ये एक संयुक्त है और इसमें दो सरल वाक्य संयोजक से जुड़े हैं, लेकिन इसमें इनमें से एक संज्ञा जो है उपवाक्य है जो गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी गलत हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। 73 देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, तो इसमें संज्ञा पद छांटना है आपको, तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। घर के आंगन में लगे पेड़, ये है आपका संज्ञा पदबंध। क्वेश्चन नंबर अगला 74 देखते हैं 74, पुरस्कार पाने वाले में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध है, तो इसमें आपका रेखांकित पद जो दिया है विद्यालय के छात्र जो है ये क्या है, विद्यालय के छात्र आपके संज्ञा है, विद्यालय के छात्र संज्ञा पदबंध है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं अगला, इसमें भी देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो इसमें भी आपका संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 75। ठीक है, 75 का बी दिया है। देश के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, वाक्य में देश भर के दलित संज्ञा पदबंध है, जो कि पदबंध वाक्य में संज्ञा पद का कार्य करते हैं, वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। 76 देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए गए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। जैसे कि इसमें दिया है, पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है, तो यहाँ तक आपको देखना है, तो ये भी आपका संज्ञा पदबंध है। क्वेश्चन नंबर अगला है 77, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा, तो सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा, तो इसमें पूछ रहा है संज्ञा पदबंध, तो इसमें ऑप्शन सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को, इतना बच्चों, यहाँ तक आपका हो गया संज्ञा पदबंध, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों, ये हो जाएगा आपका संज्ञा पदबंध, जिसमें कि आप दिया है। 78 देखते हैं अगला, निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है। तो मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, तो किसकी ठहरने की, मंत्री जी की ठहरने की व्यवस्था कीजिए, मंत्री जी की ठहर, तो इसमें आपको पूछ रहा है क्रियार्थक, तो ठहरना क्या है, क्रिया, तो क्रियार्थक संज्ञा पूछा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला देखते हैं 79, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। बहुवचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग, और एक वचन स्त्रीलिंग, और बहुवचन स्त्रीलिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, एक वचन पुल्लिंग। इसमें देखते हैं, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है तो ऐसी क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। यह सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहती है। उदाहरण, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो यहाँ टहलना जो है क्रियार्थक संज्ञा है। दोस्तों, ये थी संज्ञा से संबंधित क्लास। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।